हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू 2016 एग्जाम्स के लिए। एग्जाम जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे एग्जाम्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड वुड बी। इसका आंसर होगा बी, एसिडिक होता है इसका नेचर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, बीस वैक्स। जो ये नेप्था, केरोसिन ऑयल और पैराफिन वैक्स है, ये नेप्था, केरोसिन ऑयल और पैराफिन जो वैक्स है, ये तीनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव द। इसका आंसर होगा ए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए ये आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में और भी कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट के वीडियो में कवर कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन और फाउंड इन। ये फोर्थ का होगा डी, प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। वो 2016 एग्जाम्स के लिए या फिर कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड using inert electrodes and the products at the cathode and anode are respectively। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का डी, H2O2। सिक्स क्वेश्चन है रबर इज रीडली soluble इन। इसका आंसर होगा कार्बन डाइसल्फाइड। रबर soluble होता है ये कार्बन डाइसल्फाइड में। सिक्स का आंसर होगा ए। सेवन क्वेश्चन एक्चुअली डिफिनीशन है एवोगैड्रो लॉ की। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर जो जितनी भी गैसेस होंगी अगर उनका इक्वल वॉल्यूम होगा और उनको अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाएगा तो उसके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ है ये। एट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है हैवी वाटर। फिर नाइन क्वेश्चन है ये 92X238 अगर ये डीके होगा तो A+2He4 यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो इसमें पूछ रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट ए में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उससे निकाल लेंगे आप लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके। तो इसका आंसर आएगा सी, 144। टेंथ क्वेश्चन है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ ये 1200 mm ऑफ मरकरी ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें P1 दिया है, V1 दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई 30%, मतलब V2 इसका 70% हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज पाई है। तो V2 आ गया, आपको P2 निकालना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, उससे निकल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका आंसर आएगा इसमें बी, टेंथ का। फिर 11th क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ बीन फाउंड टू हैव लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया। मतलब पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके बहुत ज़्यादा रिजर्व है इंडिया में वो है थोरियम। थोरियम के एक्चुअली इंडिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में मतलब जितने भी लार्जेस्ट रिजर्व हैं ज़्यादातर इंडिया में हैं। ये पाए जाते हैं केरल के कोस्ट पे और आंध्र प्रदेश में। 11 का बी आंसर होगा। फिर होगा ट्वेल्थ है अलाइट सेंसिटिव कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में ये AgBr यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। ये मैं आपको बता चुका हूँ फोटोग्राफी से रिलेटेड और भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बताया था मैंने आपको कि AgBr जो है वो यूज होता है फोटोग्राफी में, और AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड यूज होता है आर्टिफिशियल रेन में। 13 का आंसर है मिलाचोनाइट इज द ओर ऑफ कॉपर। 13 का आंसर होगा ए। 14 है विच एलिमेंट इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन एंड स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। देखिए आयरन और स्टील में एक्चुअली जिंक अगर ऐड कर देते हैं तो वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो 14 का आंसर होगा बी। 15 है कि बाय यूजिंग अ कैटालिटिक कन्वर्टर यू कैन मेनली रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक इमिशंस। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये एग्जॉस्ट जो गैसेस निकलती हैं जो जो किसी भी व्हीकल के इंजन से, तो उसमें नॉक्स होती है, वो काफ़ी हार्मफुल होती है, काफ़ी डेंजरस होती है।
NO होती है, तो उसको वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 15 का आंसर है ए। उसमें फिर कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि NO को NO2 में कर देता है कन्वर्ट, और NO2 लेस हार्मफुल होती है, तो उसको इमिट किया जा सकता है। और भी जो इमिशन नॉर्म्स है इंडिया में उसको फॉलो हो जाता है फिर, इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं। बेसिक पर्पस ये होता है उसका। 15 का आंसर होगा ए। 16 है कि द आयरन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ ए स्टील प्लांट इज, ये पिग आयरन है। ये पिग आयरन है इसका आंसर, 16 का सी। फिर 17 है द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए डायमंड इज, ये इसका आंसर है बी, मल्टी कलर। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, इसका आंसर होगा 18 का डी, फास्फोरस, क्योंकि कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और निकिल ये तीनों फेरस मेटल हैं। तो 18 का आंसर है डी। 19 है विच गैस इज यूज्ड इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन, इसको याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है, और ये जनरली पूछते रहते हैं बार बार रिपीट करके। 19 का आंसर होगा बी, नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं टायर्स ऑफ एरोप्लेन में। 20 क्वेश्चन है द गैस लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, इसका आंसर होगा ए, यानी कि N2। तो N2 गैस इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये है पहला पार्ट, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये जनरल साइंस MCQ फॉर एग्जाम्स का सेकंड पार्ट है। ये 2016 में जितने भी एग्जाम, जैसे कि SSC, स्टेट PCS एग्जाम्स, UP PCS, MP PCS, छत्तीसगढ़ PCS, झारखंड PCS, और भी जितने एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड, या और भी अलग टाइप के कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके थे, 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे। 21 से चालू करते हैं। आइडेंटिफाई द मैन मेड एलिमेंट, इसका आंसर होगा सी, 21 का सी होगा, कैलिफोरियम। 22 है इन पेट्रोल लेड इज नॉट एडेड नाउ डेज, दिस इज बिकॉज, इसका आंसर होगा बी। 23 है हार्ड वाटर कैन बी यूज्ड, इसका आंसर होगा डी, यानी कि इन ड्रिंकिंग, सो हार्ड वाटर कैन बी यूज्ड इन ड्रिंकिंग। 23 का आंसर होगा डी। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग, इसका आंसर है ए। तो सल्फर को, सल्फर को यूज करते हैं ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए। 24 का आंसर है ए। 25 है व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इसका आंसर होगा विद इंक्रीज इन वेट, दैट इज डी। 25 का डी होगा। देखिए, जब आयरन में रस्ट लगती है तो उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर इसमें एकुमुलेट हो जाती है उस सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से ये रेडिश ब्राउन दिखने लगता है और इसका वेट बढ़ जाता है। तो जब भी आयरन में रस्ट लगेगी उसका वेट बढ़ेगा। 25 का डी होगा। 26 है द कंटेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, तो 26 का आंसर है बी, 75% इसमें प्योर है 18 कैरेट गोल्ड में। 26 का बी होगा। फिर 27 है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, इसका आंसर है बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। फिर ये, तो 27 का आंसर है बी, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। 28 है विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, अभी बताया था मैंने, जिंक को यूज करते हैं। 28 का ए है। 29 हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसका है ए, रदरफोर्ड। 29 का ए है। नहीं सॉरी, इसका ए नहीं होगा 29 का, ये इसका आंसर होगा। 29 का जो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया था मैडम क्यूरी और हेनरी बिक्यूरेल और एक और बंदा था, ये तीनों ने मिलकर किया था, उन तीनों को ज्वाइंट नोबेल भी मिला था। तो इसमें बी सी दोनों हो सकता है 29 का। फिर 30 है एटॉमिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, तो 30 का आंसर होगा ए। 31 है ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, इसका आंसर होगा बी,
साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस होती है, तो ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। 31 का बी होगा। फिर 32 का है, ये एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। इसका आंसर है ए, यानी कि ऑक्सिन। 32 का ए है। 33 शॉर्ट डे प्लांट रिक्वायर लाइट पीरियड ऑफ। इसका आंसर है सी, 8 to 10 आवर्स। तो 33 का आंसर होगा सी। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट। इसका आंसर होगा डी, बीटा वल्गरिस। तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, बीटा वल्गरिस। 35 है, पिगमेंट इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग। इसका आंसर होगा सी, फाइटोक्रोम। ये पिगमेंट होता है, फाइटोक्रोम इज द पिगमेंट विच इज इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग। तो 35 का आंसर होगा सी। फिर 36 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। तो 36 का ए आंसर होगा। 37 है, पायरुविक एसिड इज completely oxidized into CO2 एंड वाटर इज। इसका आंसर है बी, ये क्रेब्स साइकिल बोलते हैं इसको। तो 37 का होगा बी। 38 है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन। तो 38 का आंसर है डी, 36 एटीपी इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे। 39 है, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय। ये इसका आंसर है ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये है 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D इज एन एग्जांपल ऑफ। 40 का आंसर है बी, ये सिंथेटिक ऑक्सिन होती है। 40 का आंसर होगा इसमें बी। फिर 41 है, कि ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट। तो ट्रिपल वैक्सीन जो लगाई जाती है जो न्यू बॉर्न चाइल्ड को, उसको किन किन डिसीजेस से प्रिवेंट करने, किन किन डिसीजेस से इम्यूनाइज करने के लिए लगाई जाती है। तो उसका आंसर होगा डी, वूपिंग कफ, टिटनेस और डिप्थीरिया। इन तीनों वैक्सीन को प्रिवेंट करने, सॉरी, इन तीनों डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ट्रिपल वैक्सीन जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें उनको लगाई जाती है, जो टीका लगाया जाता है ये। तो तीन ये वैक्सीन है, ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट वूपिंग कफ, टिटनेस एंड डिप्थीरिया। आंसर होगा 14 का डी। सॉरी, आंसर होगा 41 का डी। 42 है, इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल इन देयर डाइट, तो पीपल सफर फ्रॉम। इसका आंसर होगा ए, बेरी बेरी। फिर 43 है, द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ इज यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स बिकॉज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जाता है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ये, और ये जो सन रे से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको रोक लेता है, जिससे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको स्किन कैंसर हो जाता है और भी कई सारे डिसीज हो जाते हैं अगर उनका डायरेक्ट एक्सपोजर होगा ह्यूमन की स्किन पे। तो 43 का आंसर होगा सी, कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एक्सेसिव यूवी रेज ऑफ द सन। 4 है, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, इज द वॉट, ये 44 का आंसर होगा इसमें बी, यूज ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग। कि एक्वाकल्चर क्या होता है, वाटर को यूज करते हैं फार्मिंग में। तो 44 का बी है। 55 है, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इसका आंसर होगा डी, फॉसिल्स। 45 का डी है। 56 है, फुट एंड माउथ डिसीज अकर्स इन। इसका आंसर होगा सी, कैटल शिप्स एंड कैटल शीप एंड पिग्स। सो इन तीनों में फुट एंड माउथ डिसीज होती है। तो 46 का आंसर है सी। सेवन है, रिसरपाइन इज यूज्ड टू बी। इसका आंसर है बी, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। 48 एन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, और इसका आंसर है ए, प्रोडक्ट्स,
consumers and decomposers in a particular locality. So 48, an ecosystem consists of product, consumer, decomposers in a particular locality. 48 का आंसर होगा ए. 49, the most important stimulant in tea leaves is डी. टी लीव में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टिमुलेंट होता है वो होता है कैफीन का. देखिए ये क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस में भी आया था कि कैफीन किस में पाई जाती है, तो वो कॉफी और टी दोनों में है, ये था उसका आंसर. तो वही यहाँ भी पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज डी, कैफीन. 50 है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज दैट ऑफ ए. इसका आंसर होगा सी, माइकोप्लाज्मा. तो स्मॉलेस्ट जो लिविंग सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा में का होता है. तो 50 का आंसर होगा सी. सो ये था सेकंड पार्ट. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एंड please wait for the third part of this video. Thank you for listening. वाइज वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. देखिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो भी 2016 में एग्जाम्स आने वाले हैं. एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये. 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं सेकंड पार्ट तक. इसमें 51 से चालू करते हैं. 51 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस. तो 51 का आंसर होगा इसमें सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, तो 51 का होगा सी. 52 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज. इसका आंसर होगा सी, स्लीपिंग सिकनेस इज नॉट अ डिसीज ऑफ मॉस्किटो बॉर्न. मच्छर के काटने से डेंगू फीवर हो सकता है, मलेरिया होता है, फाइलेरिसिस होती है, स्लीपिंग सिकनेस नहीं होती है. तो 52 का आंसर होगा सी. 53 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट was first advocated by. इसका आंसर होगा बी, डार्विन ने बोला था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. तो ये कॉन्सेप्ट डार्विन ने दिया था. 53 का बी है. 54 है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, सॉरी विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेस. सो 54 पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से क्या जो डिसीज होती है. 54 का आंसर है सी, रिकेट्स. तो 54 का होगा कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होती है. फिर 55 है, इन मैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज. 55 का आंसर होगा सी, कि एक नॉर्मल मैन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉर्मल नंबर उनका होता है 46. तो 55 का होगा सी. 56 है, सोर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. इसका आंसर होगा ए, एसिटिक एसिड होता है कोका कोला में, उसकी वजह से उसका सोर टेस्ट होता है. इसे वन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई. इसका आंसर तो सबको पता ही होगा. इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड. और भी कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वैसे, लेकिन जनरली जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होती है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. कई बार इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि निगेटिव कॉन्सेप्ट है. कई प्लांट की ग्रोथ के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी भी होता है. बस प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनका इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो कुछ जो पृथ्वी में जितना होना चाहिए ग्रीन हाउस उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हीटिंग बढ़ रही है. इसीलिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. इसीलिए ये जो दुनिया भर में पेरिस समिट और इससे पहले बहुत सारी समिट हुई हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि उससे. 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. तो 58, इसका आंसर होगा बी, कि डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन. सो 58 का होगा बी, ये करेक्टली मैच्ड है कि डायबिटीज होता है कि जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है. फिर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लेस कार्बोहाइड्रेट.
तो इसका आंसर होगा बी, मेज। यानी कि मक्का में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में सब बहुत ज़्यादा होता है, और बनाना पी में भी होता है। तो 59 का आंसर है बी। 60 क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर। देखिए बोला भी जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को आप रीड कर रहे हैं तो कम से कम उसकी और आपकी जो आइज के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगर ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अ पर्सन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर, द पर्सन सफर्स फ्रॉम, इसका आंसर होगा सी, लॉन्ग साइटेडनेस। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस एग्जाम में भी आया था जो 2016 का प्रीलिम्स हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि द मिनिमम रिक्वायर्ड डिस्टेंस टू रीड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज इज 25 सेंटीमीटर। तो 60 का है सी। 61 है, इन फोटोसिंथेसिस लाइट, इसका आंसर होगा बी, इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो 61 का होगा बी, फिर इन फोटोसिंथेसिस लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। 62 है, एरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय Glossomia resina silkworm and the worm is cultured in the plant of। तो 62 का आंसर होगा इसमें ए, कैस्टर के प्लांट में इस वर्म को कल्चर किया जाता है जिससे इरी सिल्क बनाते हैं। फिर ये है 63, विच पार्ट ऑफ कैमरा इज इक्विवेलेंट टू रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, इसका आंसर होगा बी, फिल्म। तो फिल्म इज इक्विवेलेंट टू द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। 64 है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू, इसका आंसर होगा ए, ग्लाइकोजेन। 64 का ए होगा। 65 है, नेम द मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन इन ह्यूमन, इसका आंसर होगा ए, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो 65 का आंसर होगा ए। फिर ये 66 है कि राइप मैंगोज कंटेन, इसका आंसर होगा सी, विटामिन सी। तो राइप मैंगो कंटेन्स विटामिन सी, और इसका आंसर होगा 66 का सी। 67 है, वायरस कॉसेज द फॉलोइंग डिसीज इन मैन, वायरस की वजह से होने वाली डिसीज पूछ रहा है ये, इसका आंसर होगा ए, इन्फ्लुएंजा। फिर होगा 68, द टर्म क्लोनिंग इज रिलेटेड विद, 68 का आंसर होगा इसमें बी, जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है क्लोनिंग का टर्म। फिर ये पूछ रहा है 69 में, अनियन इज अ, ऑनियन क्या है ये, बल्ब। 70 क्वेश्चन है, डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाई, 70 क्वेश्चन का आंसर है बी। फिर 71 है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ ए कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कॉलरा इट इज नेसेसरी टू, 21 का आंसर है सी, एजुकेट पीपल टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड नॉट टू ईट एक्सपोज्ड फूड। तो कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि कॉलरा से बचाने के लिए लोगों को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि जो बॉइल्ड वाटर होता है उनको ड्रिंक करें, और जो बाहर का एक्सपोज्ड फूड होता है उनको नहीं खाएं। 72 है कि ऑन च्यूइंग ब्रेड अ मैन टेस्ट स्वीट ड्यू टू, इसका आंसर होगा ए, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। फिर 73 है, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इसका आंसर है ए, यानी कि बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से होता है। फिर 74 है, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर एंड एक्स इज ए ब्रदर ऑफ ए, तो हाउ वाई इज रिलेटेड टू बी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी, ब्रदर इन लॉ। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग मैमल, लार्जेस्ट लिविंग जो मैमल है वो है ए, ब्लू व्हेल।
ब्लू व्हेल को बोलते हैं लार्जेस्ट लिविंग मैमल ऑन अर्थ, कि जो भी मैमल्स हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट है वो है ब्लू व्हेल। 75 का आंसर है ए। तो ये थर्ड पार्ट था, बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2016 एग्जाम्स के लिए। सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, और भी जितने सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे रेलवे के या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबके लिए इंपॉर्टेंस होता है वीडियो। ये टॉप मोस्ट एमसीक्यूज हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। 3 पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 76 अब देखते हैं कि pouring of kerosene oil over stagnant water reduces मॉस्किटो प्रॉब्लम, कि अगर आपने केरोसिन ऑयल को डाल दिया एक स्टैग्नेंट वाटर पे तो इससे मॉस्किटो की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसका आंसर होगा बी, इट इंटरप्ट्स द ब्रीदिंग ऑफ लार्वे। तो 76 का आंसर है बी। फिर है 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर इनहेल्ड बाय ए ट्रैफिक कांस्टेबल। तो 77 का जो आंसर है, इसका आंसर है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जो भी ट्रैफिक कांस्टेबल होता है वो बिकॉज ये व्हीकल पॉल्यूशन की वजह से ये सब इनहेल करता रहता है वो। तो 77 का आंसर होगा ए। 78, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स। इसका आंसर है ए, फिंगर। तो जो फिंगर्स होती हैं ह्यूमन बॉडी की, जो उंगलियां होती हैं, उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। तो 78 का ये है। 79 है, द शेप ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज। इसका आंसर होगा सी, डबल कॉनकेव होता है आरबीसी का शेप। तो याद रखिएगा, आरबीसी का शेप होता है डबल कॉन्वेक्स। आंसर है इसका, नहीं सॉरी, डबल कॉनकेव होता है इसका आंसर। तो आरबीसी का जो शेप है वो डबल कॉनकेव है। आंसर है इसका सी, 79 का सी। है, a man is affected by malaria, he will feel deficiency of आरबीसी। अगर मलेरिया है तो उसमें जो आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाएगी। आंसर होगा इसका बी। 81 है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। इसका आंसर होगा सी, 9.46 इंटू 10 टू द पावर है ये, 1012 नहीं है ये, कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर है इसका आंसर। 82 का आंसर है सी। फिर हु इज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। तो 80 जो 2 है क्वेश्चन, इसका आंसर है ए इस समय। फिर है, द ओनली प्लेनेट दैट रिवॉल्व साउथवर्ड। इसका आंसर होगा बी, वीनस। 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। में से इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है 84 में से। इसका आंसर होगा डी। आप इसको पढ़िए। तो एक्स रेज आर जो चार्ट पार्टिकल है, ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा डी, जूल इज द यूनिट ऑफ। सी है इसका आंसर, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 86 क्वेश्चन है ये, बी। इसका आंसर है बी, ह्यूगन ने प्रपोज की थी वेव थ्योरी को। फिर 87 क्वेश्चन है, रेनबो इज कॉस्ड बाय। इसका आंसर होगा सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है रेनबो। फिर एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय। इसका आंसर होगा बी, पॉली। देन 89 है, क्रिस्टल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर इन द। इसका आंसर है 89 क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, मेटेलिक बॉन्ड।
फिर 90 है, द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोर प्रेफर्ड देन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन गिव्स, जिसका आंसर होगा 90 का सी, हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन एंड हाई पावर गेन। 91 है, a lift is falling freely after the suspension wire breaks, the weight of the person inside the lift would become, तो 91 का आंसर होगा ए, 0। देखिए इसमें बोल रहा है कि जैसे लिफ्ट एक है वो अगर ये फॉल कर रही है फ्रीली, और ये अगर मतलब लिफ्ट जैसे कि होती है एक सस्पेंशन वायर में बंधी रहती है, अगर वो टूट गया तो जो लिफ्ट है वो भी फ्रीली फॉल करेगी, और जो जो मैन है वो भी फ्रीली फॉल करेगा, जो भी पर्सन होगा उसके अंदर। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउन ग्राउंडवर्ड ग्राउंड की तरफ होगा, वो जी, दोनों का जी होगा। तो इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन जो मैन का है वो ये रिलेटिव टू लिफ्ट हो जाएगा 0, इसलिए वेट हो जाएगा इसका, अगर आप इनसाइड लोगे तो 0। तो इसका आंसर होगा 91 का ए। 92 है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट थम्बा, थुम्बा। इसका आंसर है सी, कि इट इज इट, सॉरी, 92 है कि विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर थुम्बा में किया है, इसका आंसर है सी, क्योंकि ये सिचुएटेड है जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे। तो 92 का आंसर है सी, कि विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है उसको ये थुम्बा पे क्यों स्टेब्लिश किया, क्योंकि ये जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के पे सिचुएटेड है ये। 92 का सी है। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस नॉन मैग्नेटिक, इसका आंसर है डी। नॉन मैग्नेटिक कौन सा है, ये ग्लास भी है, वुड भी है, सिल्वर भी है, तो ये तीनों होगा। 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर डिजिटल डिस्प्ले इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इसका आंसर होगा सी, एलईडीज। Centripetal force needed to keep the moon in its orbit around the earth is provided by, इसका आंसर होगा ए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। 96 is the process in which heat is transmitted without the aid of the intervening medium is, तो 96 का आंसर होगा सी, रेडिएशन। 97 है, द सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण अकर्स व्हेन, इसका आंसर होगा बी, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब जब जो मून होता है या चंद्रमा होता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। तो उस 97 का आंसर है बी। फिर है वाइडली यूज्ड प्राइमरी सेल, तो इसका होगा आंसर ए, ड्राई सेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वाइडली यूज प्राइमरी सेल इज ड्राई सेल। 98 का ए। 99 व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस boiling point rises, the device which used this principle is, प्रेशर कुकर है यार, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ये साइंस में, क्लास 6 की बुक में लिखा हुआ है ये वैसे। 100 क्वेश्चन है कि बैट्स चमगादड़ होते हैं, कैन फ्लाई इन डार्क विदाउट हिटिंग एनीथिंग। चमगादड़ जैसे रात में उड़ते हैं, जो रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये, तो ये डार्क में उड़ लेते हैं विदाउट हिटिंग एनी, किसी चीज़ में हिट नहीं करते हैं ये। इसका रीज़न क्या है, तो इसका आंसर है सी, बिकॉज दे आर गाइडेड बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई देम, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए रात में उड़ पाते हैं वो। तो ये हो गई टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज, जनरल साइंस के एमसीक्यूज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2016 एग्जाम्स के लिए। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।